हाय ऑल। अब ये क्वेश्चन है, ये आपका जो पूछा हुआ क्वेश्चन है काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, बट कंसेप्चुअली इसको थोड़ा सा समझेंगे हम लोग आज यहाँ पे। ये पूछा हुआ है आपका आईआईटी 2017 फर्स्ट पेपर में, फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बट थोड़े से कंसेप्ट हैं और इसमें कौन कौन से कंसेप्ट यूज हुए हैं उनको हम थोड़ा सा नोट डाउन करते हुए और थोड़ा सा क्वेश्चन का पूरा डायसेक्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पहले समझते हैं। कह रहा है कि टू पार्टिकल ऑफ मास एम, ये आपके मास एम, थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, टाइड एट द एंड ऑफ अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ 2a। ये ए साइड हो गया, ये ए साइड हो गया, राइट। द होल सिस्टम इज केयर्ड ऑन द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस विद द स्ट्रिंग हेल्ड टाइट सो दैट द ईच मास इज एट अ डिस्टेंस a, करेक्ट, फ्रॉम द सेंटर p as shown in figure, right. Now the midpoint of the string is pulled vertically upward with a small but a constant force. Force जो है वो constant F है आपका, ठीक है। As a result, the particle move towards each other. obvious सी बात है, जब आप इसको खींचोगे, जैसे अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक सिस्टम बना के देखें तो ये एक है, अब यहाँ पे बीच में से मैंने एक फोर्स लगाया तो इफेक्टिवली क्या होगा, ये इधर जाएगा और ये भी इधर जाएगा, तो इफेक्टिवली कैसे हो जाएगा, ये कुछ कुछ ऐसे करके बन जाएगा, करेक्ट। दोनों एक ही सरफेस पर रहेंगे, ये यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा, ऐसे ही ये फोर्स और लगता रहेगा। कब तक लगाना है ये फोर्स, देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन द सेपरेशन बिटवीन देम बिकेम अ 2x। ओके, मतलब ये कह रहा है कि एफ फोर्स हमको जब तक लगाना है जब तक ये सेपरेशन जो है वो 2x ना हो जाए, ठीक है। और जो सेंटर से बात कर रहा है, मतलब सेंटर से दोनों साइड कितना ना हो जाए, x ना हो जाए, ठीक है ना। तो अब हमको इसका क्या बताना है, एक्सेलरेशन, यानी कि मुझे बताना है इसका एक्सेलरेशन, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन इजी है, 2 मिनट का कैलकुलेशन है, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब जब हमारा ये आपका रेस्ट में है, ठीक है, पूरा सिस्टम आपका ये जब रेस्ट में है, तो उस कंडीशन में वैसे भी ये स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये कोई पॉइंट है आपका यहाँ पे P, ठीक है, ये M, राइट, इस पर कोई फोर्स नहीं है, तो इफेक्टिव जो फोर्स है वो कितना लग रहा होगा, बस इनका वेट लग रहा होगा, क्योंकि रोप का तो हमने बोल दिया मासलेस फ्रिक्शनलेस, ठीक है, कुछ है नहीं यहाँ पे। अब इस सिस्टम में हमने एक फोर्स लगाना चालू किया P पॉइंट पे, ठीक है, F। तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो सिस्टम है वो रहेगा तो एक ही सरफेस पे, लेकिन इस केस में ये कुछ ऐसा बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कोई फोर्स लग रहा है यहाँ पे F। अब मैंने यहाँ पे ये डिस्टेंस ले ली x और ये भी x, ठीक है। तो ये धीरे धीरे कम होती जाएगी, इसका मोशन इधर होगा और इसका भी मोशन इधर होगा, ठीक है ना। तो उस केस में अगर आप समझिए ये एंगल क्या होगा, थीटा, ठीक। जैसे ही एंगल थीटा होगा और इस पे टेंशन होगा T, ऑब्वियस सी बात है स्ट्रिंग है, तो इधर क्या कंपोनेंट आएगा इसका, T cos थीटा, ऐसे ही इसका आ जाएगा इधर सेम, मैं एक ही डायरेक्शन को लेके अभी सॉल्व करूंगा इधर, सिमिलरली इधर आ जाएगा इसका T cos थीटा, और अपवर्ड डायरेक्शन में जो जाएगा वो इसका कौन सा आएगा, T sin थीटा, करेक्ट। लेकिन अगर इसके पॉइंट यहाँ F पॉइंट पर अगर आप मान देख के चलो तो ये हो गया मेरा F और ये हो गई इसकी स्ट्रिंग क्यों, क्योंकि वो Z वाले रूल से आप देखोगे ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा है, तो इधर कौन सा लगेगा, T cos थीटा, और इधर नीचे कौन सा लगेगा, T sin थीटा। ऐसे ही इसकी वजह से लगेगा इधर T cos थीटा और ये नीचे T sin थीटा। तो F जो फोर्स है उसको दोनों को इक्वल कौन करेगा, F इक्वल्स टू क्या होगा, T sin थीटा प्लस T sin थीटा। स्ट्रिंग सेम है तो हम यहां पे डायरेक्ट सम कर सकते हैं, 2T sin थीटा, दोनों एक साथ जा रहे हैं, तो ये बन गई मेरी एक इक्वेशन, बन गई ना। अब इधर ये मूव जो करेगा वो किसके कंपोनेंट, एक्सेलरेशन कहां से आएगा, एक्चुअली सबसे पहले ये भी तो समझना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन आ कहां से रहा है,
तो ये जो टी कॉस थीटा जो फोर्स लग रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे आपका दिखा रखा है इधर समझाने के लिए, तो ये जो फोर्स इधर लगेगा, ये जो फोर्स इधर लगेगा, उसकी वजह से आएगा ना। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है मेरा एम ए, तभी तो एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। ए डबल सी लिख लेता हूं यहाँ पे, क्योंकि हमने एक और यूनिट ए दी हुई है यहाँ पे, जो कि किसके बराबर होनी चाहिए, टी कॉस थीटा के होनी चाहिए ना, क्योंकि एक का एक्सेलरेशन आ गया, वही दूसरे का एक्सेलरेशन होगा। अब यहाँ पे कोई कंपोनेंट कैंसिल वाला काम तो हम कर नहीं रहेंगे, टी साइन थीटा या कुछ भी, हमको एक्सेलरेशन निकालना है। तो फोर्स इधर लग रहा है, तो एम इंटू ए इज इक्वल्स टू किसके बराबर होना चाहिए, टी कॉस थीटा के। तो इफेक्टिवली एक्सेलरेशन जो हो गया वो टी अपॉन एम कॉस थीटा, करेक्ट। टी अपॉन एम कॉस थीटा हो गया, ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन। यही मेरा क्या है आंसर। लेकिन आंसर इस फॉर्म में तो है नहीं हमारे पास। आंसर किस फॉर्म में, आंसर है हमारा एक अलग फॉर्म में दिया हुआ है। तो उस फॉर्म को मैच करने के लिए अब अपन क्या करेंगे कि टी की वैल्यू यहां से निकालेंगे इक्वेशन 1 से। तो टी की वैल्यू आप क्या लिखोगे, 2f अपॉन साइन थीटा, ये बन गई इक्वेशन 3। ये इक्वेशन 2 थी आपकी, तो वैल्यू उठा के यहां पटक दो इसमें। तो इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1/m, ठीक है। कॉस थीटा आपका ऊपर है, मल्टीप्लाइड बाई टी की जगह कितना आ गया 2f अपॉन साइन थीटा, करेक्ट। तो इफेक्टिवली ये कितना हो गया 2f डिवाइडेड बाई m इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो 2f अपॉन m इंटू 1 अपॉन टेन थीटा। तो अब थीटा की वैल्यू कहां से आएगी, ठीक है। चलिए अब थीटा की वैल्यू को देखते हैं कि हम कहां से निकाल पाएंगे। पेन बदल लेते हैं। यहां क्या हो रहा है कि ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये x डिस्टेंस है, और रोप जो थी वो कितनी थी a, क्योंकि जब दोनों हमारे जो ऑब्जेक्ट थे वो पॉइंट P से कितनी डिस्टेंस पे थे, a पे थे। तो ऑब्वियस सी बात है ये P पॉइंट अगर मेरा यहाँ पे आ गया फोर्स लग के, तो ये वाली डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट तक, ये डिस्टेंस तो बदल नहीं जाएगी, तो ये हमारी a ही रहेगी। तो अगला कंसेप्ट इसमें कौन सा लग गया, पाइथागोरस। अब मेरे को ये d निकालना है, तो d निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, डी स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, करेक्ट। तो इफेक्टिव सॉरी अंडर रूट भी लगा दिया और स्क्वायर भी लिख दिया, ठीक है नहीं। तो d इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इफेक्टिव आंसर, इफेक्टिव वैल्यू आपकी ये है। अब एक कोई भी 90 डिग्री एंगल में अगर आपको कोई एंगल थीटा मालूम है, ये एंगल मेरा थीटा था, ये मेरी d है, ये a है, ये x है, तो टेन थीटा आप नहीं लिख सकते। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है d अपॉन x, राइट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, टेन थीटा। तो यहां से ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई। x मैंने क्यों लिया है, क्योंकि लास्ट डिस्टेंस कितनी चाहिए 2x, तो हम फाइनल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 2f अपॉन m इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। एक्स ऊपर आ जाएगा यहां से आपका, तो फाइनल एक्सेलरेशन आपका क्या आएगा 2f अपॉन m इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ शकल मिल रही है आंसर से कि नहीं मिल रही है, f अपॉन 2m एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, यहां पे देखिए फोर्स के साथ हमने ये वाली इक्वेशन जब लिखी तो न्यूटन सेकंड लॉ आपको आना चाहिए, ठीक है। ये हमने वेक्टर स्प्लिट किया तो वेक्टर आपको आना चाहिए, करेक्ट। साइन थीटा टेन थीटा के रेस्पेक्ट में ये हमने इक्वल किए, तो फोर्स, पेयर ऑफ फोर्स जो हम लोग पढ़ते हैं, फोर्स इक्वलाइजेशन, एक्शन रिएक्शन वाला, जो एक्शन नॉट एक्शन रिएक्शन, आपस में फोर्स को इक्वल कैसे हमको करना है, ठीक है नहीं। यहां पे हमको पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए,
ठीक, मतलब एक ही क्वेश्चन में आप समझ रहे हो कि कितने सारे कंसेप्ट हो गए। मैथमेटिक्स का पाइथागोरस थ्योरम आपको यहाँ में आना बहुत जरूरी है। तो 4 से 5 कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पहला सेकंड लॉ, तीसरा फोर्स बैलेंस, तीसरा वेक्टर, चौथा पाइथागोरस, पीटी पाइथागोरस थ्योरम, और कुछ बचा आपका ट्रिग्नोमेट्री, मतलब बेसिक्स, वही पाइथागोरस थ्योरम में से। तो ये दिक्कत आती है आईआईटी को, ऐसा नहीं क्वेश्चन टफ होते हैं, दिक्कत ये है कि एक ही क्वेश्चंस में कई सारे कंसेप्ट एक साथ होते हैं। करेक्ट। कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा, अभी आगे और ऐसे क्वेश्चंस देखते रहेंगे। थैंक यू।